कुछ पाना चाहते हैं, भाग्य को भी आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कर्म का हमारे भाग्य से सीधा संबंध है, ये ध्यान रख लीजिए। कर्म अच्छे, योजना अच्छी, योजना भी सुविचारित योजना, 10 बार उसको सोच कर देख करके उसकी कमियां निकाल कर, फिर पूरी लगन चाहिए इसके बाद में। लगन के साथ में फिर आपकी निष्ठा चाहिए कि आप पूरी वफादारी अपने लक्ष्य के लिए लगा दें कि फिर वहां से आपने हिलना ही नहीं, ये तो मैंने पूरा करना ही है। लेकिन इसका भी एक नियम है, इसको एक उदाहरण से बताया जाता है। उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे कोई पर्वतारोही, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग जब ऊंचे शिखर पर जाना चाहते हैं तो पहाड़ों का अपना एक नियम है कि एक शिखर पर पहुंचने के बाद फिर आपको वहां से दूसरे पहाड़ पर चढ़ना है, तो नीचे वहीं से ढलान से आना पड़ेगा और वहीं से रास्ता मिलेगा फिर ऊपर चढ़ने का। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। एक शिखर पर पहुंचने के बाद अगर आप ये सोचें कि वहीं से जंप लगा के आगे चले जाएंगे तो जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। एक जगह आप चढ़े, वहां से फिर आपको आगे जाने के लिए, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, फिर आप आगे जाते हैं। मतलब एक शिखर तक गए, फिर नीचे उतर कर सोच समझ कर उतरना आसान होता है, फिर वहीं से दूसरा रास्ता मिलता है, फिर उससे ऊंचाई पर आप गए। उस ऊंचाई पर जाने के बाद में फिर वहां से ढलान आएगी, फिर आप ऊपर उठोगे। इसलिए सारा दिन काम करने के बाद एक ढलान आपके पास है, रात्रि में आपको विश्राम करना होता है, रात में आप काम नहीं करते। और अगर रात में भी काम करने लग गए तो ये ध्यान रख लेना, अगले दिन काम करने लायक नहीं रह जाओगे। जीवन के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये सारी चीजें चाहिए, तो भाग्य आपका तभी बनता है। और दुर्भाग्य आपका बैलेंस बिगाड़ता है। दुर्भाग्य में प्रतिकूलता ज्यादा होती है, विपरीत स्थितियां ज्यादा होती हैं, वहां बैलेंस आपका बिगड़ेगा। सौभाग्य में भी आप बैलेंस बनाते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन जब बहुत खुशियां आने लग जाए तो वहां भी संतुलन चाहिए, नहीं तो वो खुशी खो बैठोगे आप। इसलिए ज्यादातर लोग शिखर पर पहुंच गए लेकिन टिक नहीं पाए। तो फिर ध्यान रखने की बात है कि संतुलन चाहिए। संतुलन के साथ फिर आपको दूसरी चीज चाहिए कि खुद को कंट्रोल कर सके, मन को संयत कर सके। युंजनेव सदा आत्मानम योगी नियत मानस। अब एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं हम लोग। नियत मानुषः का अर्थ हो गया, नियत मानस कहते हैं मन को जिसने वश में कर लिया, संयमित मन से, ये अर्थ होगा। और एक शब्द और देखिए, मत संस्थाम, मुझ में स्थित। संस्कृत के इन शब्दों का प्रयोग हम लोग जरूर करेंगे। तो मत संस्थाम, तो इसका अर्थ हुआ मुझ में स्थित, या कहेंगे भगवत धाम में। और फिर एक और शब्द देखिए, मत संस्थाम निर्वाण पराम शांतिम अधिगच्छति। जो मुझ में, मेरे धाम में परम शांति है, फिर तुम उसको प्राप्त कर लोगे। और शब्द ये भी है निर्वाण परमाम, इस शब्द का प्रयोग बहुत अद्भुत किया है। वह शांति जो मोक्ष का आनंद बनती है, तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मतलब ये हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्यान में, पूजा में, भक्ति में, कर्म में चलते चलते अपने अंदर एक अभ्यास बना लेना चाहिए कि वह अपना संतुलन साधे और अपने भीतर नियंत्रण की शक्ति लाकर शांति स्थापना करने का हर दिन कार्य करता रहे। शांति से प्रशांति की ओर जाए और प्रशांति भगवत शांति को दिलाने वाली बन जाए।
तो जैसे नींद के कारण शांति मिलती है, भोजन कर लेने के बाद शांति मिलती है, किसी भी कार्य को पूरा करने के बाद आपको शांति और तृप्ति मिलती है, वह एक सांसारिक शांति है। और जब तक आप शांत नहीं होते, कोई भी काम करके जब आप शांत होते हैं तो वहीं से फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तृप्ति आती है, संतुष्टि आती है कि चलो ये काम पूरा हुआ, मैं यहाँ तक पहुँच गया। वहीं से आपकी जिंदगी में एक महोत्सव शुरू होता है कि ये कार्य पूरा हुआ। तो शांति को आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य करने के बाद फिर हम लोग जो है ओम शांति शांति बोलते हैं। सत्संग हुआ तो शांति, प्रार्थना कर ली तो उसके बाद ओम शांति शांति बोलते हैं। ओम शांति पहले बोलने के लिए नहीं है। ओम शांति उस समय के आप अपने कर्म को करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां से शांति उत्पन्न हुई है आपकी। इसलिए आपके यहां आरती वंदन हो गया तो ओम शांति शांति। आप सत्संग पूरा कर लेते हैं तो ओम शांति, प्रार्थना पूरी कर रहे हैं तो उसके बाद कहते हैं ओम शांति। तो मतलब यह है कि आपके कार्यों का परिणाम शांति हो। जब आप रात्रि में सोते हैं तब भी आपको ओम शांति शांति कहना है, क्योंकि उस समय शांत होने का समय आ गया, विश्राम का समय आ गया। भोजन करने से पहले आप समस्त कार्यों से निवृत्त होकर आते हैं तो अपने मन को शांत करके प्रसन्न अवस्था में भोजन का कार्य पूरा किया तो भी आपको भोजन पूरा होते ही ओम शांति कह लेना चाहिए। किसी कार्य की समाप्ति आपको शांति तक लेकर जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जीवन भी पूर्ण हो जाए तो लोग कहते हैं वो शांत हो गया, मतलब शांति को प्राप्त हो गया। झगड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, तो झगड़े हो जाते हैं तो आखिर में समझौते होते हैं, समझौते के बाद में फिर शांति वाली स्थिति आती है। फिर किसी देश को देखा जाता है कि उसका प्रगति का काल चल रहा है तो इतिहास में भी बात चलती है कि उनके शांति काल में ये विकास कार्य हुए। युद्ध स्तर पर जब कुछ कार्य किए जाते हैं, जल्दी जल्दी सड़कें बना ली आपने, जल्दी जल्दी और चीजें संभाल ली गई, लेकिन वो आपने अपनी जो जमा पूंजी थी उसको लगाया और दुख से बचने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत आपने चुकाई, लेकिन आपका विकास शांति के समय ही होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज यही है कि शांति में सोना और आनंद में जागना, ये दो ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आपको शांति में सोना आ जाए और आनंद में जागना आ जाए, क्योंकि शांति से ही आनंद की प्राप्ति होगी। जितनी गहरी शांति, और ये ध्यान रख लेना कि नींद आपको शांति तो देती है, बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। जब गहरी नींद आती है आपको एकदम नई ताजगी मिल जाती है, शांति आपको तरोताजा कर देती है। अशांत अवस्था में आपने नींद लेने की कोशिश की तो नींद नहीं आएगी और ताजगी भी नहीं आएगी। शांति ही आपको ताजगी देती है। तो इसलिए ये संतुलन जरूरी चीज है और मन को नियंत्रित करना भी जरूरी है। और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्म को जरूर कीजिए, पुण्यों को बढ़ाइए, ये भी आपका भाग्य निर्माण करता है। आपकी योजनाएं, आपकी लगन, आपकी भक्ति, आपके गुरु का आशीर्वाद, ये सारी चीजें हैं जो आपके भाग्य को निर्माण करती हैं। लेकिन भाग्य सौभाग्य तभी बनता है जब भाग्य के साथ सुख सुविधा होने के साथ साथ शांति भी रहे। अशांत अवस्था में भाग्य अनुकूलता भी मिल रही हो तो सौभाग्य नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो यहाँ कहा गया वो बहुत ही विचारणीय शब्द है कि इस प्रकार मन को सदा संतुलित रखते हुए योगी जिसने अपने मन को संयत कर लिया है
उसे निर्वाण परक शांति प्राप्त होती है जो भगवान में विराजमान है। परमात्मा की परम शांति को पाने का अधिकारी बन जाता है व्यक्ति। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन ध्यान में बैठकर, भक्ति में बैठकर उस जगह अपने आप को पहुंचाना चाहिए कि ध्यान करते 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 आप शांति तक पहुंच सकें, स्थिर हो सकें। आपको इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि शांति प्राप्त करने के साथ अपने घर को भी उसे बांट दें कि मेरे घर में शांति आए, परिवार में शांति आए, मेरे कार्य स्थल में शांति आए, मेरे चारों तरफ शांति आए। और आप लोग जो मंत्र पाठ करते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, तो एक कामना तो ये है कि शांति जो है आकाश में भी हो, अंतरिक्ष में भी हो, धरती में भी हो, पानी में भी हो, औषधियों में, वनस्पतियों में, हमारे बोलने चालने में, हमारी भक्ति में शांति हो, हम अपने परमात्मा में भी शांति की प्राप्ति हो, शांति से हमें शांति मिले। तो एक भाव ये है, लेकिन दूसरा भाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इतना महत्वपूर्ण है कि जिन नियमों से, जिन व्यवस्था से संसार और ये ब्रह्मांड संचालित करता है भगवान, उन नियमों के आधार पर उसने देवलोक में शांति दी है, जहाँ सूरज है, उसकी किरणों से भी हमें शांति मिल रही है। कई दिनों तक लगातार बारिश चल रही हो, लोग कहते हैं जिस दिन धूप निकल आई अब आज कुछ शांति होगी। जब आप सर्दी में धूप देखते हैं तो शांति आती है आपको। और ये ध्यान रखना है कि सूरज निकलता है तो वो भी आपको नए विकास और गति के साथ शांति देता। तो देवलोक से शांति, अंतरिक्ष जहाँ ग्रह नक्षत्र सब विद्यमान है, वहाँ से आपको शांति मिल रही है। और फिर पृथ्वी शांति, ये धरती आपको शांति दे रही, पूरी प्रकृति शांति दे रही। इससे आपको जो कुछ मिल रहा है, धरती आपको बसाए हुए है, यहाँ से शांति आ रही, फिर जलों से शांति मिलती है। तो कहा गया है कि शांति आकाश से आ रही है, अंतरिक्ष से आ रही है, सूरज से, चंद्रमा से, तारों से, ग्रह नक्षत्रों से। ये धरती तुम्हें शांति दे रही, पानी तुम्हें शांति दे रहा, औषधियां, वनस्पतियां शांति दे रही हैं, परमात्मा के नाम से शांति आ रही है, देवताओं की पूजा करने से शांति आ रही है, ज्ञानियों से शांति आ रही है। और कहते हैं कि परमात्मा का नाम बोलने से भी शांति आती है और शांति कहने से भी शांति मिलती है। उसके बाद एक शब्द कहा जाता, सा शांति मां एधि, वही शांति जो आकाश से आ रही है, धरती से मिल रही है, पानी से मिल रही है, औषधियों से, वनस्पतियों से, भगवान के नाम से, जो शांति कहने से भी शांति मिलती है, वो शांति मुझे प्राप्त हो जाए। शांति रेव शांति, शांति ही शांति है, मतलब शांति कहने से भी शांति आती। सा शांति मां एधि, वो शांति मुझे प्राप्त हो। ये मंत्र बड़ा अद्भुत है वेदों का। तो प्यार से पाठ करते हुए जीवन में शांति को धारण करना चाहिए। और ये शांति जैसे आती है तो आप अपने भगवान के निकट हो जाते हैं, उसकी कृपा से युक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हर दिन ध्यान में जाए, लेकिन ये भी कोशिश करे कि हर दिन एक जीवन है पूरा पूरा। कहते हैं ना, सुबह बचपन है, दोपहर जवानी है, और ढलता हुआ दिन वो अधेड़ अवस्था है, और रात्रि उसे कहा जाता है वो विश्राम है, जहाँ एक जीवन पूरा हो गया। तो एक साल में हर आदमी 365 बार जन्मता और मरता है। तो इन 365 दिनों में जो आप मरे भी जिए भी, हर दिन रात को सोना और फिर नई जागृति लेकर अगले दिन फिर शुरुआत करना। तो प्रत्येक आत्मा भी यही करता है, एक जीवन पूरा करके जैसे वो जाता है तो वो एक शयन में चला जाता। मृत्यु एक नींद है और फिर जन्म लेना एक जागरण है। तो इस तरह से उसका
वो जीवन होना चाहिए कि वो आखिरी तक चलते चलते उस जगह पहुंच जाए कि मैं तृप्त हूँ, मैं शांत हूँ और मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ। और जब मुक्त होना चाहता है तो फिर भगवान को धन्यवाद दे सके कि प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा कि तूने जो कुछ भी इस दुनिया में मुझे दिया बहुत अच्छा दिया, उस सब के लिए धन्यवाद। और अब की बार फिर मुझे आना पड़े तो मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए आऊं। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति याद आती है जो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कही। मैं उनके शब्द पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि भाग्य विधाता भगवान जो है वो जब किस्मत लिखता है तो पेन से नहीं लिखता, पेंसिल से लिखता है। अब कमाल है लिखने वालों का कि भगवान जब भाग्य विधाता भगवान किस्मत लिखता है तो पेन से नहीं लिखता, पेंसिल से लिखता है। और आपको मौका देता है, आपके पास एक इरेजर देता है, एक रबड़ देता है और लिखने के लिए पेंसिल भी देता है। मतलब एक ऐसी पेंसिल देता है जिसमें इरेजर रबड़ लगी हुई होती है साथ में। आप चाहें तो अपना कर्म से जो लिखा है भगवान ने उसे रबड़ से मिटा के नया लिख सकते हो, इतनी ताकत आपको दी गई है। और उस ताकत का प्रयोग कैसे किया जाता है इसकी विधि कहते हैं कि सदगुरु से सीखनी चाहिए। अधिकार आपके पास है। तो खाली जेब वाला आदमी जिसको 2 रोटी कमानी भी मुश्किल है, वो भी एक दिन अरबपति बन जाता है। और अरबपति भी एक दिन जो है किसी लायक नहीं रह जाता। तो आपको ऐसा ही लिख दिया गया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। जिस पेंसिल से लिखा गया भगवान ने कहा कि तेरे पास रबड़ है, नहीं तो यही मिलेगा जो तेरे पास है। तो उसके लिए भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन आगे चल करके। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।